आगे बढ़ाने की प्रयास करते हैं, आप उनको हेल्प करते हैं, और हम एक दूसरे को काफी, जब से मैं समर्पित हूँ स्पार्क में हूँ, बहन जी को जानता हूँ, बहुत हार्ड वर्कर हैं। फिर भी मैं राखी बहन से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा परिचय दीजिए सरवा बहन जी का। उसके बाद फिर, जैसे आप सबको मैसेज दिया गया था कि अव्यक्त मास चल रहा है, बाबा के, जो बाबा को यूज करना, बाबा के जीवन को लेकर के, बाबा कैसे पुरुषार्थ किया था, चाहे 4 सब्जेक्ट को लेकर के जो बातें हम सुनते हैं, आप सभी सुन रहे हैं। और आज इसी बातों को लेकर एक नए तरीके से आप सुनेंगे सौरभा बहन को। उसके बाद फिर हम योग के अभ्यास करेंगे। जी जी भाई जी, थैंक यू भाई जी। और लाइफ प्रोसेस चल रही थी, इसलिए बोल नहीं पाई। जी जी। आप सभी योगी सुपर योगी फरिश्तों का स्वागत है। साथ ही आदरणीय श्रीकांत भाई जी, आपका तो तहे दिल से स्वागत है, और जितना थैंक्स करें उतना कम है। और आज सौभाग्य है, हमारे साथ है आदरणीय दीदी सौरभा ना मणिपाल से, कर्नाटका से। दीदी जी, आपका तहे दिल से पूरे ईश्वरीय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप योग के नए नए तरीके लेकर, कि बाबा के लिए हम कैसे यूज करें, कैसे नए तरीकों से हम योग के प्रयोग करें, आप इसके लिए कई वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवाएं कर रहे हैं। तो दीदी जी कई प्रोजेक्ट नेशनल और स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि एनलाइटनमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट, अ मैजिकल जर्नी इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द स्पिरिचुअल मैजिक शो, स्वर्णिम कर्नाटका प्रोजेक्ट, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में दीदी निरंतर काम करते आए हैं। दीदी बाबा के बहुत बहुत पुराने बच्चे हैं। 36 साल से दीदी ज्ञान में है, और 28 वर्षों से समर्पित होकर के सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे दीदी हमारे साथ हैं, हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो सभी हैंड रेस करके दीदी का स्वागत करेंगे। आज हम दीदी से नई नई चीजें सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम बाबा को ज्ञान में यूज करें, योग में यूज करें। और जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज में हमारी जो यात्रा चल रही है, निरंतर हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, नए नए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करें जिससे हमारा योग सहज होता जाए और हम निरंतर उड़ती कला में बस उड़ते ही रहें। तो दीदी हमारे साथ हैं आज। दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। आप शुरू कीजिएगा। Thank you so much. Om Shanti to everyone. तो I'm so happy आप सबसे ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला है। और श्रीकांत भाई जी ने खास करके मुझे जब मधुबन में मिले, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप कभी अनुभव सुनाइए। तो बाबा भी कहते रहते हैं हमेशा कि सीखने की 2-3 विधियां हैं। एक है ज्ञान के आधार से हम सीखते हैं डायरेक्ट, भगवान जो ज्ञान देते हैं अद्भुत ज्ञान, उस ज्ञान को सुनते हुए सीखना, ये तो सबसे दी बेस्ट वे है। लेकिन फिर अगर उससे नहीं समझ में आता है, तो बाबा हमेशा कहते हैं अन्य आत्माओं के अनुभव सुनिए। मम्मा पापा दादियों के, महारथियों के, और हमारे जो साथ में रहते हैं उन सब के अनुभव सुनते हुए अनुभवों से भी प्रेरणा लेना, ये भी बहुत अच्छी एक विधि है। और तीसरा है समय के कारण, परिस्थिति के कारण सीखना होता है, वो तो अलग है। लेकिन हम सब ब्राह्मण, हमें ज्ञान और अनुभवों के द्वारा सुनने का, सीखने का बहुत अच्छा मौका बाबा ने दिया है। तो हमने भी ऐसे बहुत लोगों के अनुभव सुनते सुनते हमने भी काफी कुछ सीखा है। और आपके इस जो ग्रुप में ऐसे अनुभवों के शेयरिंग
बीच बीच में होती रहती है, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी नाइस कि आपस में ऐसा अनुभवों के शेयर करने से तो सबके उमंग उत्साह भी बढ़ते हैं। तो मैं भी कुछ अपना अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो उससे पहले एक मिनट। तो मैं तो सच में अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ, क्योंकि अ, कई मुरलियों में जैसे बाबा कहते, मैं आप लोगों को घर बैठे बैठे मिला करके। तो सच में मेरे लिए भी ऐसा ही था। मैं कहीं बाहर ढूंढने बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैं तो एक्चुअली बचपन में ही मुझे बाबा का ज्ञान मिला। 9th स्टैंडर्ड हॉलीडेज था, तो हम घर में ही थे। कुछ ही दिनों में हम दूसरे शहर में अपने कजिन्स के घर में जाने वाले थे। इतने में हमारे अंकल का कॉल आया। वो नायरोबी में रहते थे, साउथ अफ्रीका वहाँ। तो वहाँ उनको ये ज्ञान मिला था, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपके घर में आ रहा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अंकल हमारे घर में आ रहे हैं करके। तो वो आए, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग आए, और आते ही कहा कि आज पूरा दिन मैं खाना बनाता हूँ, आप लोग नहीं बनाएंगे, ऐसे मेरे माताजी को कहा। और हमें तो आश्चर्य लगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी अंकल आते थे, कभी ऐसे खाना बनाने के बारे में कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों बोल रहे। लेकिन एनीवेज माताजी ने भी कहा ठीक है, अच्छा है। तो फिर पहले उन्होंने खाना बनाया, पहले खाना खिलाया हम लोगों को, फिर बाद में ज्ञान देना प्रारंभ किया। पूरा दिन जैसे कि सवेरे ब्रेकफास्ट करके हम बैठे थे, ऐसे रात तक वो ज्ञान सुनाते ही रहे, सुनाते ही रहे। और हम भी जैसे कि ऐसे बहुत अद्भुत लग रहा था। हम इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, माना 9th स्टैंडर्ड ही थे, तो फिर भी जितना हमको समझ में आ सकता था उतना तो हम समझते ही थे। तो अच्छा लग रहा था। तो घर बैठे जैसे हम जहाँ पे बैठे वहीं पे बाबा ने इतना अद्भुत ज्ञान हमें वहां तक ही पहुंचाया। वो भी पहले धारणा कराया और फिर बाद में ज्ञान दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही 2 बजे हमें उठाया अमृत वेले योग करने के लिए। अब आप सोचिए, 7 दिन का कोर्स नहीं हुआ, हमें योग क्या है इतना कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो एक लाइट लेकर के आए थे, बाबा का लाइट। तो वो लगा के बोला कि ये लाइट को देखो, ये भगवान है, तो उनको याद करो। अब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन 2 बजे उठ के हम बैठ के योग करते थे। अच्छा लगता था, थोड़ा नींद भी आता था, लेकिन 2 बजे तो हम जरूर उठते थे उस टाइम। फिर 2-3 दिन ऐसे ही उन्होंने पूरा ज्ञान हमें सुनाया। फिर हम सेंटर ढूंढते ढूंढते फिर हमें सेंटर भी मिला, और फिर सेंटर में बाकायदा हम जाके 7 डेज कोर्स भी हम पूरा परिवार, जैसे माँ बाप और मेरा एक लौकिक ब्रदर, छोटा भाई, तो हम चारों जाके कोर्स फिर से लिया वहाँ। और फिर उस दिन से लेके हम आज तक रेगुलर हम सभी चल रहे हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इतना सहज रूप से भगवान हमें मिला। और जैसे ही वो मिले और फिर हमारा पढ़ाई भी चलता रहा, साथ साथ हम रेगुलर डेली बेसिस पर हम क्लास में भी जाते थे। और अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले उठ के सेंटर जाते थे, अमृत वेले सेंटर में योग करते थे। दूर था, लेकिन फिर भी बहुत नशा था उस टाइम, तो हम जाके योग करके आते थे। तो ऐसे पूरा परिवार, जिस दिन से माना ज्ञान लेने से पहले ही हमारा धारणा शुरू हुई कान पान की, फिर वहां से लेके हम चल रहे थे। फिर हमारी पढ़ाई सब चल रही थी। माना मुझे इंजीनियरिंग के लिए बैंगलोर में एडमिशन मिला। तो फिर माँ बाप भी सोचने लगे, अभी अकेले जाके हॉस्टल में रहेगी, अभी क्या पढ़ाई करेगी, फिर ये ज्ञान सब कैसे सुन पाएगी। लेकिन वंडर है, सेंटर इतना नजदीक। हाँ, हमारा बैंगलोर में जो जोनल हेड ऑफिस है, कर्नाटका जोनल हेड ऑफिस, वो
वॉकेबल डिस्टेंस, बहुत ही नजदीक था। वहां पे हृदय पुष्पा दादी जी रहते थे, तो वहां पे मैं जाती थी क्लास में। बहुत अच्छा लगता था मुझे। वैसे मुझे उस टाइम बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी दादी का इतना प्यार, जैसे कि मुझे इतना अच्छा लगा, मैं खो जाती थी। और दादी मुरली के बाद मुझे स्पेशली बुला के पास में बिठाती थी, बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब देने को आता नहीं था। मैं कन्नड़ा में बात करती थी और दादी हिंदी में, लेकिन फिर भी हम दोनों का बहुत अच्छा माना मिलन होता था, और मुझे बहुत अच्छा। और दादी हमेशा मुझे भोग जो है वो प्लेट में लेके सब कुछ माना मेरे मुंह में खिलाते थे। इतना प्यार दादी ने दिया। वैसे तो मैं सेंटर में समर्पित होने का बिल्कुल कोई ख्यालात नहीं था मेरे मन में। मुझे लगता था कि मैं और पढ़ाई करूं, और फिर मैं जॉब करूं और इंडिपेंडेंटली रहूं और सेवा करूं बाबा की, ऐसा मेरा ख्यालात चलता था। लेकिन उन दिनों में मैंने देखा, जब भी मैं कोई भी अव्यक्त मुरली लेके मैं बैठ के पढ़ूं देखूं, तो कोई भी मुरली पेज उठाऊं तो पढ़ने में यही आता था कि नौकरी टोकरी है और कुमारियों को बाबा के घर में समर्पित होना है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना, कोई एक लड़का एक लड़की के ऊपर उनका मना नजर पड़ जाता है और वो बहुत चाहने लगता है, तो उसको छोड़ता नहीं है। वो जैसे कि उनको पाने का बहुत इच्छा रखता है, ये तो लौकिक में है। मेरे विषय में ऐसा था कि भगवान की नजर पड़ गई थी। और जैसे कि माना बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था सरेंडर होने का, लेकिन जैसे कि दादी भी कहने लगी मुझे आपको समर्पित होना है। और मैं जो जो भी मुरली पढ़ती थी उसमें यही बातें आता था कि कुमारियों को तो बाबा की सेवा करना है, कुमारियों को बाबा बहुत चाहते हैं और बाबा बहुत शक्ति भरते हैं, और कुमारियों को विश्व कल्याण करना है, जगत कल्याण करना है। तो इतना माना हर दिन जैसे कि मैं कोई भी पेज निकालूं, वही वही बातें। तो ऐसे जैसे कि बाबा ने मुझे इतना पकड़ के रखा। और आप सोचिए, मैं तो बाहर के हॉस्टल में रहती थी, प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी। तो क्योंकि कॉलेज हॉस्टल में रैगिंग वगैरह होता है करके, मैं प्राइवेट बहुत अच्छा हॉस्टल था वहां पे रहती थी। तो वहां पे भी मुझे जो रूममेट मिली, उनको भी हम ज्ञान मना दिया, उनको भी सेंटर लेके गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और वो भी आज समर्पित है सेंटर में। और हम दो ही रहते थे कमरे में, और इसीलिए हम दोनों रोज अमृत वेला बैठ के करते थे, मुरली पढ़ते थे। और हमारे लिए खाना बनाने वाले भी, माना हॉस्टल में जो कुक थी वो भी एक कुमारी थी, तो उनको भी ज्ञान दिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और हम दोनों के लिए वो रोज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक हमारे लिए सेपरेट निकाल के अलग से बनाती थी। और मैंने उनको खाना कैसे बनाना, बनाते टाइम कैसे बाबा की याद में कैसे बनाना, वो सब उनको सिखाया था। तो इसीलिए वो उसी प्रकार से बनाती थी। तो सच में मैं सोचती हूँ कि भगवान ने हमें सेंटर में लाने से पहले कितना उन्होंने तैयारी किया था, और कितना माना हर प्रकार से हमें पहले से ही रेडी किया था। दादी का भी इतना प्यार और इतना सपोर्ट, और घर से भी सपोर्ट, हर प्रकार से मैं देखूं तो मुझे वंडर लगता है कि कैसा हमारा माना ज्ञान का जो बचपन का दिन बहुत अच्छा था। सच में वंडरफुल है। और फिर हम सेंटर में आए, और जैसे मना केरला में सेंटर एक ओपनिंग था, तो वहां पे क्योंकि माँ बाप उस टाइम मैसूर में रहते थे, तो हमने पढ़ाई पूरा करके हमने इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया। और उसके बाद हम माना तुरंत घर गए। वैसे तो सेंटर में ही आना चाहते थे, लेकिन सारा सामान लेके तो एक बार तो घर में तो जाना था, फिर सारा सामान वहां रखा। तो इतने में ही वहाँ मैसूर के कनेक्शन में एक कैलिकट में एक सेंटर ओपनिंग था। तो वहाँ के दीदी जो लक्ष्मी दीदी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप चलो वहां पे चलेंगे। तो ऐसे मैं लगेज लेके गई, तो
वहां से ही हमारा सेंटर का लाइफ प्रारंभ हुआ। हमें वैसे मलयालम भी नहीं आता था, लेकिन वहां 3 महीने रहे, पढ़ना लिखना सब सीखा, और वहां पर भी जो कुछ हो सकता था सेवाएं किया, और फिर वापस मैसूर आ गए। तो इस प्रकार हमारा सेंटर का जर्नी प्रारंभ हुआ। तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हम मैसूर में रहे। आप जानते हैं कि हम बहनों का ट्रांसफर्स इधर उधर होता रहता है, तो ऐसे करके फिर हम आए मणिपाल में। तो जैसे ही मणिपाल में आए सेंटर में, तो यहाँ पे मणिपाल ऐसा एक शहर है, छोटा सा है शहर, लेकिन यहाँ 65 कंट्रीज से लोग आके यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है और रिच है, और माना यहाँ कल्चर जरा डिफरेंट है। तो लोगों को लगता है कि हम ऑलरेडी सुखी है, तो ये ज्ञान सब क्या सुनना। तो इसीलिए हमें शुरुआत में बहुत ही, जैसे कि माना कैसे शुरू करें, डे 1 से हम मणिपाल में हैं, तो किस प्रकार से सेवाएं हम करें। तो क्योंकि हमारे जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स है यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा था। हमने रथ यात्रा जो है, वो रथ यात्रा इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगम रथ यात्रा निकाली थी पूरे इंडिया से। तो उसमें एक श्रीशैलम का एक रथ था, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। उस रथ को हमने मणिपाल में लाया था। तो वो रथ का जो ड्राइवर है, वो कहते हैं हम 6 स्टेट्स में घुमा के लेके आए हैं रथ को, लेकिन इतना खराब रिस्पांस हमने कहीं पर नहीं देखा, क्योंकि मणिपाल में 10-12 लोग भी वो रथ को देखने नहीं आए। तो माना ऐसे ट्रेडिशनल वेज ऑफ सर्विस यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचती थी क्या करे। एक बार तो मैंने बहन जी को भी कहा, दीदी यहाँ तो माना सेवाएं नहीं है, तो मैं क्या करूँ यहाँ, इससे तो अच्छा मैं बैंगलोर में ही आपके साथ रहती हूँ, वहां तो सेवाएं इतनी है। तो फिर दीदी ने कहा नहीं, एक बार हम दीप जलाते हैं, बाबा का ज्योत जगाते हैं, तो फिर कभी हम बुझाते नहीं है। वहां पे एक बार जलाया है अभी, आप वहां रहो, कुछ ना कुछ प्रकार से, नई प्रकार से सेवा करो और बाबा मदद करेगा। फिर हमें समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे रहना है, सेवा करना है, तो कुछ नए प्रकार से करना, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स तो नहीं वर्क कर रहा था। तो फिर शायद भगवान ऐसे ही प्लेस में रखा, ताकि कुछ नई नई सेवा एक करानी थी शायद उनको। तो हमें उस टाइम तो अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर हम बाबा के सामने बैठ के फिर सोचा, बाबा जैसे आपको कराना है आप कराएंगे, हम बस आपके सामने हम बैठे हैं। ये शरीर आपका है, ये तन आपका है, ये मन आपका है, सर्व रूप से मैं समर्पित हूँ आपके सामने। आपको जिस प्रकार से यूज करना है आप करेंगे, और मुझे विश्वास है कि बहुत कुछ यहाँ पे सेवाएं होगी। तो फिर धीरे धीरे हमने देखा कि नए नए प्रकार से बाबा आइडियाज देते गए और सेवा करने लगे। तो हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा। और एक बात थी कि मैं जो भी आते थे हमारे सेंटर में गेस्ट, तो मैं सबको कहती थी ये मणिपाल है ना, लोग ऐसे है, यहाँ एजुकेटेड है, रिच है, लेकिन कोई आते नहीं है यहाँ, सब माना नेगेटिव बातें ही मैं सबको सुनाती थी मणिपाल के बारे में, यहाँ के लोग ऐसे वैसे करके। फिर मुझे समझ में आया शायद सेवा के लिए मैं ही एक ऑब्स्टेकल हूँ। तो फिर मैंने अपने संकल्पों को बदल दिया। फिर मुझे लगा कि जब मुझे इन्हीं आत्माओं की सेवा करना है, और मैं ही इन्हीं आत्माओं के बारे में नेगेटिव बात करूंगी, तो फिर सेवा कैसे कर पाएंगे, बाबा का ज्ञान उनके दिलों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसीलिए फिर पूरा चेंज कर दिया अपना विचार। फिर हम मणिपाल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचने लगे। और फिर देखा देखा तो कैसे सेवा में वृद्धि होती गई, और नए नए आइडियाज बाबा देते गए। एक बात तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ जो भी सेवा करना है आर्टिस्टिक रूप में करना है, क्योंकि यहाँ लोग आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। एनीथिंग आर्टिस्टिकली अगर हम प्रेजेंट करते हैं और नए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, लोगों के मन में एक्सेप्टेंस है और लोग आते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, और बाबा भी बहुत सारे
आइडियाज देते गए और करते गए, और आज बाबा के बहुत अच्छा फुलवाड़ी मणिपाल में है और बहुत खुश है सभी। तो इस प्रकार से सेवाएं शुरू हुई, और मैं आगे में दिखाऊंगी भी आपको किस प्रकार से क्या क्या सेवाएं हुई है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पुरुषार्थ की बातें जो मैंने समझा है, तो वो मैं आप लोगों के सामने कुछ माना कैसे हमने एक्सपीरियंस किया परमात्मा का प्यार, वो मैं कुछ दिखा के आपको बताऊंगी। तो एक बारी एक व्यक्ति ने पूछा भगवान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड्स लव एंड माय लव। तो भगवान ने उत्तर दिया कि अ बर्ड इन स्काई इज माय लव एंड अ बर्ड इन केज इज योर लव। तो माना आसमान में जो उड़ता पंछी है वो भगवान का प्यार जैसा है, लेकिन जो पिंजरे में जो पंछी है वो है मनुष्य का प्यार। माना अगर हम किसी को चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको बंधन में रखते हैं। माना हम जो कहते हैं, हम जैसे करते हैं, हम जैसे चाहते हैं वो वैसे ही करे, सुने। माना हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन, डिमांड्स, कंडीशंस, डिजायर्स, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब भगवान किसी को प्यार करता है तो वो तो उनके लिए आसमान में उड़ा देता है, कोई बाउंड्रीज नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा आसमान है उनके लिए। तो इस प्रकार से मैंने जैसे ही बाबा के घर में आई या बाबा का ज्ञान मुझे मिला, मैंने इसी प्रकार से अनुभव किया कि बाबा ने तो मुझे खुला आसमान ही दे दिया है मेरे लिए। ऐसा मैंने भगवान का प्यार अपने लाइफ में अनुभव किया। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान का प्यार जो है ये अद्भुत है, इनको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करें, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ। जब लोगों को पूछा जाता है कि भाई आप भगवान के लिए काम करना चाहते हैं, तो सब क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी भगवान के लिए काम करना चाहते हैं। मेनी पीपल वांट टू सर्व गॉड। अगर आप दुनिया में देखेंगे बहुत वैरायटी जॉब प्रोफाइल्स है इस दुनिया में। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, बहुत वैरायटी जॉब प्रोफाइल्स है। लेकिन आपको पता है कि लोग भगवान के लिए कौन सा एक जॉब करना पसंद करते हैं? एनी आइडिया? But people always prefer to work only as advisors. Do you know? भगवान के एडवाइजर बनना चाहते हैं लोग, भगवान को भी सिखाना चाहते हैं। माना भगवान का को भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, माना यही बातें कहते रहते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हुए, मैंने माना इस दुनिया में अगर कोई इंटेलिजेंट है, केवल भगवान है। वो सुप्रीम है, सुप्रीम इंटेलिजेंट है। और उनके सामने हम कौन है जो हम भगवान को अपनी राय दे? हम अपने आप को समझते भी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने सोचा मुझे तो भगवान की हर एक मत पर चलना है, मुझे बस उनके आगे जी हाँ कहना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाबा, जी बाबा, बहुत अच्छा है, सब ठीक है। तो मैंने 2 मंत्र पढ़ लिया है अपने लाइफ में, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब ठीक है, बहुत अच्छा और सब ठीक है। ये बहुत हमें मदद करता है, क्योंकि हमें कभी भगवान का एडवाइजर नहीं बनना है। बस भगवान जो कहते हैं उस अनुसार हमें चलना चाहिए। When God pushes you to the edge of difficulty, trust Him fully. क्योंकि क्या हो सकता है? Because only 2 things can happen, will happen. Either He will catch you when you fall, or He will teach you how to fly. तो ऐसे ही मेरे लाइफ में भी कुछ इसी प्रकार से मैंने देखा कि जब भी कोई भी मुश्किलात माना मेरे सामने आया,
तो मैंने बस भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखा और मैंने देखा कि कैसे हर मुश्किल को भगवान ने कैसे हल कर दिया। बस हमारा काम इतना ही है कि हमें विश्वास रखना है, निरंतर विश्वास रखना है। परिस्थिति कैसे भी बदले, अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब क्या होगा, अब ये अगर ऐसा हो गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। हमने विश्वास भी किन पर किया है? वो कोई कम नहीं है, वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है। फिर हम कैसे उन पर डाउट कर सकते? उन पर विश्वास करने के बाद भी हमारे मन में टेंशन कैसे पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने देखा अपने लाइफ में भी कि हमें मणिपाल में रेंटेड हाउस पे हम रहते थे पहले, और यहाँ पे रेंटेड हाउस मिलना और भी बड़ा हॉल भी मिलना बहुत मुश्किल था। तो हम 2-3 घर चेंज किया, और एक घर में जहाँ पे लास्ट में रहते थे, तो वहां के ओनर ने कहा जब तक आप इस आश्रम में हैं तब तक मैं दूंगा, अगर आपका ट्रांसफर होता है तो मैं ये घर नहीं देता करके। तो फिर मैंने सोचा अभी पता नहीं, भगवान को जो अगर पसंद है वही डिसाइड करे। अब मैंने तो अपने लेवल के हिसाब से हमने तो बहुत ढूंढा, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा, फिर इतने में एक नया प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स किया। एक है मैजिक शो का, जिसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगी, लेकिन एक और प्रोजेक्ट किया, स्वर्णिम कर्नाटक का प्रोजेक्ट। तो पूरे कर्नाटक में हम गए, पूरे कर्नाटक के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, और हर एक छोटा गांव भी हम लोगों ने कवर किया। बड़ा टीम था, 200 लोगों का हमारा टीम था, और उसमें हम 3 मेन कोऑर्डिनेटर्स थे। कॉन्सेप्ट लेवल से लेके लास्ट डे तक हम पूरे उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ा टीम लेकर के हम हर जगह पूरा 1 साल ट्रैवल किया, सब जगह गए सेवा करने के हिसाब से। तो मैं जिस भी सेंटर में जाती थी तो मैं सोचती थी, वहां पे अगर रेंटेड हाउस पे अगर सेंटर चलता था, तो मैं यही सोचती कि यहाँ पे बाबा आपके नाम का भवन होना चाहिए। आप और रेंटेड हाउस में अच्छा ही नहीं लगता बाबा, यहाँ पे रेंटेड बहुत बड़ा आलीशान, बहुत भव्य, आपके लायक बहुत अच्छा भवन यहाँ पे हो। हमारा यही दिल का संकल्प, हर एक सेंटर पे जहाँ पे भी जाते थे रेंटेड हाउस पे, तो यही संकल्प करते थे। क्योंकि जहाँ पे भी रेंटेड हाउस होता था, हम लोगों को सेंटर पे रुकने का अरेंजमेंट्स नहीं होता था, हम लोगों को बाहर होटल्स पे मना रहने के लिए अकोमोडेशन देते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो इसीलिए मैं सोचती थी बाबा मुझे सेंटर के अंदर रहना है, तो फिर यहाँ पे आपके नाम से भवन होना चाहिए। देखिए, हमने इतना ही काम किया और ज्यादा कोई संकल्प नहीं किया। और जैसे ही स्वर्णिम कर्नाटक का प्रोजेक्ट पूरा हुआ, थोड़े ही दिन में फिर हमें सामने से ऑफर आया कि एक बीके भाई ने यहाँ पे मणिपाल में एक लैंड पर परचेज किया, और वहां पे एक अपार्टमेंट वो बना रहे थे। लेकिन मैंने कभी भी मुंह से उस भाई से एक बारी भी नहीं पूछा बाबा के लिए घर चाहिए करके, बिल्कुल भी नहीं। वो भाई मणिपाल के नहीं थे, मैंगलोर के थे, लेकिन उन्होंने सामने से ऑफर किया, बहन जी हम यहाँ पे बाबा का भवन के लिए हम 2 फ्लैट्स देना चाहते हैं, आप बताइए आपको किस प्रकार से व्यवस्था चाहिए। तो मुझे तो वंडर लगा कि कैसे हमने कोई मुंह से नहीं मांगा, कैसे बाबा ने सामने से मकान ऑफर किया। और बहुत सुंदर वो भाई ने प्यार से बाबा के लिए बना के दिया, और मणिपाल के डिवाइन फैमिली लोगों ने भी बहुत मदद किया पूरा इंटीरियर सब कुछ बनाने में। तो इस प्रकार से माना अगर हम बाकी सब के लिए सोचते हैं, तो बाबा हमारे लिए सोचता है। और मुझे शुरू से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं सोचती थी बाबा मेरे दिमाग में नहीं चलता है, तो बाबा ने रेडीमेड बना बना के हमें दे दिया, हमें कुछ ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी करनी नहीं पड़ी। तो मैंने देखा गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू डायरेक्ट यू टू अनदर न्यू डायरेक्शन। सफलता के तरफ भगवान हमें
डायरेक्ट करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक जो मैजिक शो का कॉन्सेप्ट सारा लेके, क्योंकि हमें मैजिक शो का स्पिरिचुअल मैजिक शो है, मैजिक शो का माना 7 days कोर्स का ज्ञान मैजिक शो के रूप में दिया हुआ, वो एक अलग सा डिफरेंट प्रोजेक्ट था। तो वो सारा कॉन्सेप्ट तो बन गया था, लेकिन अभी मैजिशियंस का बहुत सारा सामान था, ऑलमोस्ट 2 टन्स का उनका सामान था। अब इतना टन सामान कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करें, तो हमारे मन में ख्यालात आया, एक कोई सेकंड हैंड का कोई बड़ा एक ट्रक अगर हमें मिले, या ऐसा कोई अगर व्यवस्था मिले करके मैं मैंगलोर में एक बीके भाई से मिलने गई थी। तो उनको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने, तो पहले ही अपॉइंटमेंट लेके गई थी, उनका बड़ा ऑफिस था। तो लेकिन वो भाई किसी कारणवश बहुत बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए, मुझे बहुत टाइम तक बाहर में वेट करना पड़ा। तो मैं सोच रही थी, मैंने तो पहले ही बोल के आई हूँ, अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ, फिर भी मुझे बाहर वेट करना पड़ रहा है। तो फिर इतने में क्या हुआ, एक और बीके भाई है जो जिनसे मैं मिलने आई थी, उनसे भी वो हायर पोस्ट में है। तो वो सामने से माना उन्होंने अपने कैबिन से मुझे देखा, उसी टाइम वो आए, तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, बहन जी आप यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका करके। तो फिर मैंने कहा मुझे वो दूसरे भाई से मैं मिलने आई हूँ, तो इसलिए वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा किस लिए आए हैं, तो मैंने बोला कि एक कोई कॉन्सेप्ट है, उनको बताने के लिए आए। तो उन्होंने बोला मुझे बताइए आप। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया मैजिक शो का ऐसा। जैसे ही उन्होंने सुना, और सुनते मेरा पूरा भी नहीं हुआ था, आधा ही मैंने एक्सप्लेन किया था, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा अरे इसके लिए पूरा सपोर्ट मैं दूंगा, आपको जो चाहिए सेकंड हैंड वगैरह आप सोचिए भी मत, हम बाबा के लिए नया गाड़ी लेंगे। एक नया बस खरीदा और एक ट्रक खरीदा, और सारा सामान माना जैसे हमने 2 टन सामान शिफ्ट शिफ्ट करने के लिए इतना सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा केवल 2 टन ही क्यों लेके जाएंगे, आप तो पूरा ही स्टेज लेके जाइए, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, प्रोजेक्शन, सब कुछ, सारा व्यवस्था इतना बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में बना के माना उन्होंने ऑफर किया, अच्छे से बनाइए और पूरे कर्नाटक में हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, नॉट ओनली कर्नाटका, पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी इनविटेशन आएगी वहां सब करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए, मैं सोच रही थी अरे मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान था। शायद मैं पहले ही उस भाई से मिल लेती तो कभी भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद ही ये रूप कभी नहीं लेता होगा। तो इसीलिए हर बात में कल्याण होता है। तो कई बार क्या होता, हम कोई आइडिया बड़ों के सामने रखते हैं, तो क्या होता, तो when the idea is not right, God says no. Why? Because the idea might not be the best idea. When the idea is not the best, God says no. Or when the idea is absolutely wrong, तब भी भगवान नो कहते हैं। अगर वो हमें अच्छा भी लगे, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए अगर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, तब भी भगवान नो ही कहेंगे। लेकिन अगर सपोज समय ठीक नहीं है, when the time is not right, God says slow down, थोड़ा सा स्लो करो। God's delays are not God's denials. God's timing is perfect. It's patience is what we need in meditation. तो इसीलिए माना हमें थोड़ा सा टाइम, माना ऐसा नहीं कि अगर जैसे हमने सोचा तुरंत अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो तुरंत हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए ये डिनायल है, हमारे लिए नो कहा गया, रिजेक्ट किया गया, रिफ्यूज किया गया। नहीं, ऐसा तुरंत उल्टा नहीं सोचना है। हमें बस इतना ही सोचना है कि ये शायद थोड़ा सा डिले है, इसमें भी कुछ कल्याण है, क्योंकि गॉड्स टाइमिंग इज ऑलवेज परफेक्ट। एंड व्हेन आई एम नॉट राइट, व्हेन यू आर नॉट राइट, गॉड सेज ग्रो। तो माना भगवान कहता है कि अगर मैं व्यक्ति ही अगर ठीक नहीं हूं, तो मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और ज्यादा बढ़ाना है और पॉजिटिव क्वालिटीज मेरे अंदर लाना है, तभी तो
ये माना कोई भी आइडिया है, प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो व्हेन आई एम नॉट राइट, गॉड सेज ग्रो, व्हेन एवरीथिंग इज ऑल राइट, गॉड सेज गो अहेड, गो अहेड। यही चीज मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स। एक्चुअली हमने वो मैजिशियंस का टीम लेके मोर देन 250 शोज किया पूरे इंडिया में। वो मैजिशियंस अपना मैजिक दिखाते थे, लेकिन मैंने परमात्मा का मैजिक, गॉड्स मैजिक मैंने हर स्टेप में अनुभव किया। क्योंकि हम जिस बस एंड ट्रक लेके चलते थे, तो बस एंड ट्रक कभी प्राइवेट व्हीकल्स नहीं होता, माना व्हाइट बोर्ड नहीं होता, उसका हमेशा येलो बोर्ड होता है। तो इसका मतलब वो कमर्शियल में गिना जाता है। जब कमर्शियल है तो टैक्स भरना पड़ता है। तो एक तो कर्नाटका स्टेट का टैक्स भरना है, और जो भी स्टेट में हम एंटर होते हैं प्लस वहां का भी टैक्स भरना है, और कमर्शियल टैक्स तो बहुत ज्यादा रहता है। और हम तो दिल्ली तक, दिल्ली हरियाणा तक भी आए थे पूरा टीम को लेकर के। तो कितने सारे स्टेट्स को क्रॉस करके हमें आना था। लेकिन हमने देखा अगर हम टैक्स भरते तो शायद हम 20, 25 या 30 लाख से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता था हमें। लेकिन हमने शायद ही एक 2-3 हजार ही टैक्स भरा होगा। आप सोचिए, 25-30 लैक्स कहा और 2-3 हजार कहा। और हर एक चेक पोस्ट पर आप जानते हैं, जैसे ही हमारा व्हीकल अलग दूसरे स्टेट में एंट्री होता है, तो वो बोर्ड से पता चल जाता है, नंबर से पता चल जाता ये ट्रक बाहर बाहर स्टेट का है। तो बहुत जगह पे रोकते थे, बहुत जगह पे रोकते थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने का बॉर्डर हो, स्टेट बॉर्डर हो, हर जगह पे रोकते थे। और हम वहां के जो भी माना ऑफिशियल्स होते थे उनके पास जाते थे, बाबा को याद करके टोली, गिफ्ट और कुछ लिटरेचर सब लेके जाके उनको प्यार से एक्सप्लेन करते, हमारा ऐसा प्रोग्राम है, आप भी आइए करके उनको भी इनवाइट करते और टोली देते। पता नहीं मुझे इतना भी ज्यादा कोई भाषण करने जितना तो हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन जो भी टूटा फूटा हिंदी इंग्लिश में बात करते थे। लेकिन हमने देखा वंडर, कई जगह पे अलग अलग रिलीजन के भी लोग ऑफिशियल्स थे, फिर भी उन सब ने पता नहीं उनको उस टाइम क्या होता, वो तुरंत हाँ कह देते। बस नॉमिनल नॉमिनल टैक्स भराते थे बस, अदरवाइज जो रेगुलर टैक्स है उतना तो कहीं पर भी नहीं भराया। तो मुझे तो वंडर लगा कैसे हम वहां तक पहुंच गए, और कैसे बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोजेक्ट चला। और एक जगह पे ऐसा हुआ कि हमारा ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डेज पर शोज होता था। तो एक जगह पे शो हुआ, और जैसे ही शो हुआ और वहां से पूरा समेट के पूरा एक ट्रक में डाला था मटेरियल। और हम लोग मैजिशियंस और हम तो पहले ही निकल चुके थे, और सारा स्टेज का मटेरियल पूरा ट्रक में भर के वो लोग निकलने ही वाले थे। लेकिन इतने में वो पूरा एक टायर एक गड्ढे में मना अटक गया। अब रात में अटक गया, संडे का सैटरडे का नाइट था, अभी कोई मिल नहीं रहे थे। नेक्स्ट डे पे सोलापुर शहर में बड़ा सा प्रोग्राम था, अनाउंस हो गया है, तो इतना पब्लिसिटी हो चुका है और हमारा मटेरियल अटक गया है। अब क्या करे रात भर। तो बस वहां पे हमारा एक और भाई था, और उनको वो भी बहुत बाबा का अच्छा, बहुत सेवादारी भाई, उन्होंने भी बहुत हिम्मत रखा, रात भर क्रेन वाले को, जेसीबी वाले को ढूंढा। और उनको वो नींद कर रहे होते तो उनको उठा के मना बुला के लेके आए, और जेसीबी के मदद से गाड़ी को उठाया और वो ट्रैवल करके वो लेके आए, सवेरे सवेरे पहुंचे। और फिर से वो दिन चालू हुआ, माना शो चालू हुआ। माना कहने का मतलब कैसे भगवान पर विश्वास रखो तो कैसे मदद करते हैं। गॉड ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट टू दोज who leave the choice with him। हम बस समर्पित हो जाए, मन से, दिल से 100% उनके आगे समर्पित हो जाए, तो डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू दी रेस्ट। हमने इसी प्रकार से, जैसे वो बच्चा है छोटा, कैसे भगवान प्यार से उठाते हैं, तो ऐसे ही हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया कि कुछ भी होता है तो होने दो, बाप हमारा है और हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। हम भी इसी निश्चय के साथ आगे बढ़ते गए और हमने देखा ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। तो ये विश्वास हमें इतना मदद किया, इतना मदद किया। I have experienced so much of God's magic in my life. तो हमेशा हम यही सोचते रहे कि हम जहाँ पे है केवल वही के बारे में नहीं, हमें तो पूरी दुनिया के बारे में सोचना है, सबके लिए सोचना है। कोई भी अच्छी चीज अगर हमने देखा तो हम यही सोचते, ऐसी चीज हर एक सेंटर में होनी चाहिए, ऐसी सेवा हर एक जगह पे चलनी चाहिए। तो हमने हमेशा सबके लिए सोचा और बाबा ने मणिपाल के लिए सोचा। हम यहीं पे जो रहते हैं, हमारा यही मोटो है, मणिपाल सेंटर जो है ये सबका सेंटर है, और दुनिया में जितने भी सेंटर्स हैं वो सब मेरे सेंटर्स हैं, माना अपना सेंटर है। तो सबके लिए मुझे सोचना है और मणिपाल के लिए बाबा सोचते हैं। ये हमने बहुत अनुभव किया। जिस मैजिक शो के बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो यही शो है कि उसमें 7 डेज कोर्स का ज्ञान को मैजिक के रूप में दिखाया गया। 2 घंटे का प्रोग्राम चलता था और हर एक शो में हमने देखा मिनिमम क्राउड 15 से 20 हजार मिनिमम क्राउड होते थे, और पूरा ही ड्रामेटाइज्ड था और मैजिक भी था और बहुत बढ़िया। क्योंकि जो मैजिशियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो मैजिशियंस इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मैजिशियंस हैं, और वो इंटरनेशनल इंडिया रिंग का भी प्रेसिडेंट भी है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे जाने माने लोग हमसे जुड़े और उनके नाम से भी लोग आ जाते थे, और हमारा ज्ञान बहुत अच्छे से, क्योंकि मैजिक शोज हमेशा टिकट शोज होते हैं और हमारे शोज हमेशा फ्री शोज होते थे, इसीलिए लोग इतने भीड़ में भी आते थे। तो ये उसी के कुछ फोटोज हैं। और दूसरा एक बाबा हमेशा कहते हैं अनुभव कराओ, अनुभव कराओ, केवल ज्ञान नहीं सुनाना, अनुभव कराना है। तो इसीलिए एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट द्वारा मेडिटेशन अनुभव करने का एक वीडियो भी बनवाया है एक स्टूडियो से। उसका यूट्यूब में मोर देन 5 मिलियन माना 50 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा में बना हुआ है। 360 डिग्री में आप उस वीडियो देख सकते हैं। उसमें जैसे कि इस धरती से ऊपर उठते उठते हम माना क्लाउड्स को पार करते हुए हम परंधाम पहुंचते हैं और एकदम बाबा के सामने बाबा की रेस हम पर पड़ते हुए, ऐसा फिजिकली आप ऐसा वीआर हेडसेट पहन के आप बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं बाद में शेयर करूंगी। शायद श्रीकांत भाई जी आपको शेयर करेंगे। आप कभी भी यूट्यूब से आप देख सकते हैं। और एक और हम लोगों ने 7 डेज कोर्स का भी एनिमेटेड पीपीटीज बनाया, क्योंकि हम आज तक जो भी कोर्स देते हैं बुक दिखाते हुए कोर्स देते हैं। कई बार एक ही चित्र को 1 घंटा हम माना दिखाते हुए कोर्स कराते हैं तो लोगों को बोर भी हो जाता है। तो हमको ख्याल आया कि बाबा ने ही वो विचार दिया कि ऐसा एनिमेटेड पीपीटीज बनाओ जिसके द्वारा लोग बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से 100 से भी ज्यादा स्लाइड्स बनाया जो कलरफुल है, जिसके द्वारा लोग अच्छे से हमारे ज्ञान को समझ सकते हैं। तो ये कोर्स भी अनेक लैंग्वेजेस में बनाया है। तो लोग इसके जरिया भी माना 8 लैंग्वेजेस में बनाया, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, नेपाली लैंग्वेजेस में ये कोर्सेस बने हुए हैं। तो ऐसा एक छोटा सा बॉक्स मिलता है मिनी पीसी, उसके जरिए माना उसको टीवी में कनेक्ट करते हैं और ये 7 डेज कोर्स बड़ा सा टीवी में हम देते हैं, ताकि लोग बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग रूप में ये सुनते हैं और अच्छा रिटेनिंग कैपेसिटी भी उनका रहता है। तो ऐसे बाबा ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। और भी बहुत है वैरायटीज, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, होलोग्राम्स है, और भी प्रोजेक्शन मैपिंग है, अलग अलग वैरायटी टेक्नोलॉजीज को भी यूज करते हुए काफी सारे प्रोजेक्ट्स है। अब मैं बताती रहूं तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। जो अभी मुझे टाइम दिया गया
तो मैं सोचती हूँ, जैसे हमेशा जानकी दादी कहती है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, बस सारा दिन गुनगुनाते रहो, प्यार माना बाबा को बताते रहो। और क्या चाहिए हमें लाइफ में, बस हमें इतना खुशी से, प्यार से, आनंद से बाबा ने हमें चुना है, तो हमें कितना खुश नसीब अपने आप को महसूस करना चाहिए। आप हर एक भी ऐसा ही फील कीजिए, क्योंकि हर एक को भगवान ने चुना है, और उनका सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। बस यही नशा रखिए। और लास्ट में हम कई लोग, आप जगदीश भाई, आदरणीय जगदीश भाई जी को भी जानते होंगे। तो हम वो कभी मैसूर में आए थे, तो हम उनके सेवा में भी थे। तो जाते जाते उन्होंने हमें यही कहा कि आप तो देवी हो, और आपके माँ बाप बहुत धन्य है, बहुत धन्य है, उन्होंने आप जैसी देवी को जन्म दिया। तो ऐसा उन्होंने हमें देखते हुए कहा, तो हमें उस टाइम तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि कैसे बड़ों ने भी हमें बहुत आशीर्वाद दिया। आदरणीय रमेश भाई जी भी बहुत हमें प्यार दिया, बहुत उन्होंने आगे हमें बढ़ाया, बहुत मौका दिया नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे दादियों से भी हमें बहुत बहुत प्यार मिला, दुआएं मिली, परिवार से दुआएं मिली। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सबसे जुड़ के मैं यही मौका लेना चाहती हूँ, मणिपाल में आप सब जरूर आइएगा। मणिपाल छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, समुंदर किनारा है, आइलैंड है, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ग्रीनरी है। आप आइए, बहुत अच्छा भट्टी यहाँ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना माना शांति से सुने और प्यार से सुने। और श्रीकांत भाई, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सुंदर अनुभव, बहुत अच्छा लगा। और आपने हम सभी को मणिपाल भी इनवाइट किया। इतना सुंदर प्लेस और इतना सुंदर आपका दिल है, इतने प्यारे हो आप, तो हमें आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने एक ही सेकंड, श्रीकांत भाई ने खास एक चीज बोला था मुझे, मैं वो भूल गई। मैं बस 2 ही सेंटेंस में बताना चाहती हूँ। हमें 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने ऑन द फेस कहा कि ये कैंसर है और आपको बहुत जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। तो मुझे तो थोड़ा तो विचित्र तो लगा ही उस टाइम, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो दूसरे डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं वो क्या कहते। तो सेकंड डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने भी कहा नहीं, जल्द से जल्द आप जितना जल्दी, कल या परसों जितना जल्दी हो सकता है आप एडमिट हो जाइए, ऑपरेशन करना है। तो फिर हमने बाबा के कमरे में बैठे और हमने कहा कि बाबा, ये डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स ऐसा है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मुझे ये फीलिंग आता है और पक्का विश्वास है, मुझ आत्मा को कैंसर नहीं है। ये डॉक्टर के रिपोर्ट में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं है। मैं ये शरीर जैसे आपकी आज्ञा है, तो मैं इस शरीर को डॉक्टर्स के सामने रखेंगे, वो जो करना चाहे करें। मैं आत्मा और शरीर आपके हैं, और आप ऊपर से जो करना चाहते वो आप करेंगे। तो हमने डॉक्टर को भी ऑन द फेस यही कहा। जब उन्होंने हमको कहा ऑन द फेस, हमने भी डॉक्टर को कहा, डॉक्टर मुझे कैंसर नहीं है, ये आपके पेपर में है, ये केवल पेपर में है, मुझ में नहीं है। और यही आज तक मैं यही मानती हूँ, कैंसर नहीं है। डॉक्टर कुछ भी कहे, 8 घंटे का ऑपरेशन चला, लेकिन देखो बाबा ने कितना, जैसे मैं पहले थी वैसे ही, पहले जैसे ही बाबा ने और ज्यादा शक्ति, उमंग, उत्साह भर के बाबा ने एकदम इस शरीर को पूरा ही रेडी कर दिया। ये गॉड्स मैजिक, ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छे से हुआ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपको ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखे और खूब खूब सेवाएं आपसे कराता रहे, आप सदा स्वस्थ रहें। ऐसे ही दीदी हमारे साथ फिर आइएगा अपने और अनुभव लेके, और मैजिक शो भी जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो मच। जी।
ओम शांति। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश के कई भाई बहने बड़े प्यार से और आपने बड़ी लुसिड मैनर से इफेक्टिवली हर चीज को समझाया और अपना अनुभव भी सुनाया। और लास्ट वाला जो अनुभव आपने बड़े अच्छी तरीके से बाबा की बात बता दी। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी, आप देखिए बहन जी का अनुभव प्रैक्टिकल है और इसमें कोई चमत्कार नहीं है, बस एक ही चमत्कार है, सरेंडर। लास्ट में इसी को लेकर हम आगे योग की तरफ बढ़ेंगे। जो कहा कि बीमार जो है मुझे नहीं है, और ये सबसे एक जैसे कहते हैं कि जादुई की वर्ड है। और हम जब भी आपस में मिलते हैं बहन जी, ये जो ग्रुप है वैसे 2013 से मधुबन हम करते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत मैसेज था, लेकिन लॉकडाउन के बाद देश विदेश के ऑनलाइन तो अभी लगभग 600 से ज़्यादा भाई बहन जुड़े हैं। लेकिन यही ग्रुप जो अभी नहीं जुड़ पाते हैं और दिन भर में कल सुनेंगे, कल भी प्रैक्टिकल करेंगे जो योग बताया जाता है। ये पूरा बाबा के नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे हैं, बैठ करके हम सभी मिल करके सारे विश्व के लिए सर्व आत्माओं की भलाई, कल्याण, निरोगी काया, सुख शांति के लिए योग करते हैं। सभी प्यार से जुड़ते हैं। कोई बहुत सारे भाई बहने सेंटर से हैं, टीचर बहने भी हैं, विदेश से भाई बहने हैं, घर गृहस्थ रहने वाले भाई बहने। मैंने एक बार नोट किया था, हमारी इस ग्रुप में बुजुर्ग भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, सब प्यार से करते हैं। अच्छा तो है, बहुत अच्छा। मुझे भी आपने बहुत अच्छा अवसर दिया सबके साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच श्रीकांत मैम। थैंक आपका अनुभव जरूर, जो भी सुन रहे हैं, कोई यहाँ पर बैठे हैं बीमार नहीं है। आपको यू। आज प्रैक्टिकल बाबा के बच्ची जो बचपन से ज्ञान में है और बहुत सारे अनुभव विघ्नों के साथ आगे बढ़े, बड़ों की दुआ, बड़ों की आशीर्वाद, बाबा का साथ, सब कुछ मिला एक ही शब्दों में, समर्पण। बस बाबा है। थैंक यू बहन जी। थैंक ओम यू। शांति। थैंक यू।